बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शब बारात पे स्पेशल बनाया जाने वाला चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा, जिसको बनाना बहुत आसान है। चंद इंग्रेडिएंट के साथ हम ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 1.5 कप के करीब चने की दाल, जिसको 4 से 5 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था और अब काफ़ी हद तक फूल भी चुकी है और नरम भी हो चुकी है। तो इसको हमने सबसे पहले गला लेना है। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में डालना है इसको, और उसके साथ ही 1 कप के करीब मैंने इसमें दूध डाल दिया। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दूध ही डाल लें। दूध डालने के बाद प्रेशर का ढक्कन बंद करके इसको 6 से 7 सीटियाँ मैंने दे लेनी है। और उसके बाद जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ज़रा टाइम आपका जो है ना वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 6 से 7 सीटियाँ मैंने इसको दे ली हैं। और उसके बाद से इसकी सारी हवा जो है प्रेशर की निकाल के, तो यहाँ पे मैंने जब ढक्कन खोला है इसका, तो दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे दाल जो है ये भी हमारी नरम हो चुकी है, और इसी तरीके से ना हमें नरम चाहिए दाल। तो अब हमने क्या करना है, चने की दाल को मैं निकाल के किसी खुले मुंह वाले बर्तन में निकाल लूँगी, और उसके बाद अच्छी तरह से तरीके से इसको ठंडा करके तो ग्राइंडर में डाल के या चॉपर में भी आप डाल सकते हैं, इसको पीस लेंगे बारीक। तो यहाँ पे मैंने इसको बारीक पीस लिया है, तो एक बाउल में मैंने निकाली, और इस तरीके से ना हमें चाहिए। और आपको मैं बताती चलूँ कि चने की दाल का जो हलवा होता है वो टुकड़ी वाले हलवे से टोटली डिफरेंट होता है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, बेहतरीन रिजल्ट आपके आएंगे। तो चने की दाल को ग्राइंड करने के बाद साइड पे रख देंगे। अब हमने क्या करना है, चने की दाल की भुनाई करनी है। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने चने की दाल ली थी, और 1/4 कप जो है ना ये मैंने ले लिया कुकिंग ऑयल का, आप चाहें। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लिया है देसी घी, आप चाहें तो खाली देसी घी भी ले सकते हैं, और चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद चने की दाल मैंने डाल दिया, और चने की दाल का ये आप कलर देख सकते हैं इस तरह का है, और बिल्कुल दरमियानी से भी कम आग पे इसकी मैंने भुनाई करनी है। तेज़ आग बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो चने की दाल भी जल जाएगी और इसका कच्चापन जो है ना वो भी नहीं ख़त्म होगा। तो हमने इतनी इसकी भुनाई करनी है जिस तरह इसे सूजी के दाने बिल्कुल अलग-अलग होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये हो जाएगी। इतने अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे लगे थे इसको, और अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद इसका इस तरह का कलर आ गया। चने की दाल का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। जो हमने दूध डाला था उसकी बहुत अच्छी सी इसमें महक आ रही है। तो यहाँ पे इसी स्टेज पे मैंने चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दिया, और यहाँ पे फ़ौरन मैंने इसको उतार लेना है, क्योंकि आपने थोड़ी देर के लिए भी इसको पतीले में रखा ना तो ये दाल जो है वो जल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हीट है। तो अब मैंने पतीले में से निकाल ली है। तो अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने जब उसकी बुनाई की थी तब भी मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लिया था, और यहाँ पे इसका शीरा तैयार करते टाइम भी 1/4 कप के करीब मैंने लिया है तेल, और उसमें डाल दिया मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट है, आप कोई से भी ले सकते हैं। और उसके बाद आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही 1 कप के करीब मैंने डाल दिया इसमें चीनी यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है। 1.5 कप के करीब हमने चने की दाल ली थी, और 1 कप चीनी डाली। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1.5 कप के करीब चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे आधा कप के करीब डाल दूँगी पानी, और पानी डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे हमने तार वाला जो शीरा है ना वो बिल्कुल भी नहीं बनाना, बल्कि इसको दरमियानी आग पे चीनी मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद जो है जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो साथ ही हमने चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की कर देनी है। और इसी स्टेज पे मैंने इसमें जो हमने चने की दाल भून के रखी थी वो मैंने इसमें डाल देनी है। और चने की दाल डालने के बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे। दरमियानी आग रखनी है हमने, तेज़ आग नहीं रखनी यहाँ पे। और दरमियानी आग पे हमने इसको 5 से 10 मिनट तक, या जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म होता है ना तब तक हमने पकाना है। और चम्मच जो है ना ये मुसलसल हमने चलाते जाना है, 1 मिनट के लिए भी चम्मच को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं उन तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चने की दाल में अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन चम्मच जो है ना ये मैं मुसलसल चला रही हूँ। और एंड पे मैंने क्या करना है, 1 खाने का चम्मच भर के देसी घी इसमें ऐड कर देना है। और देसी घी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आधे मिनट तक अच्छी तरीके से हम इसको दोबारा से पकाएंगे। और आग बिल्कुल यहाँ पे दम वाली आग है, ताकि देसी घी का जो कच्चापन है ना ये भी दूर हो जाए, और इससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा।
यहाँ पे चूल्हा जो है ये मैंने बंद कर दिया और मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे जो है ना पहले से उसको ग्रीस किया हुआ था, उसमें इसको फैला देना है और अच्छी तरीके से इसको फैला के सेट कर देना है स्पैचुला की मदद से ऊपर से। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ते और बादाम काटे हुए हैं बारीक, और इनको भी छिड़क के तो इसी स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेना है। और उसके बाद 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ देना है और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसी भी कटिंग पसंद है। तो कटिंग करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे, और तो आप इसको ठंडा सर्व करें या फिर आप इसको गर्म, जैसे भी आप इसको खाना चाहें। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही ज़बरदस्त देगी शाही मुतंजन की रेसिपी। और ये देख सकते हैं आप, खिले खिले चावल बनेंगे और ना तो इनका कलर ख़राब होगा चावलों का, और टेस्ट तो बहुत ही कमाल का बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 पाव लिए सेला चावल। सेला राइस जो है ये मुतंजन या ज़र्दा बनाने के लिए परफेक्ट राइस होते हैं। बासमती राइस से कभी भी आप ज़र्दा नहीं बनाइएगा, उससे चावल ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे आगे चल के। मैंने 3 से 4 घंटे पहले इनको भिगो दिया था। जितना मर्ज़ी आप इनको टाइम दें, कभी भी ये ख़राब नहीं होंगे चावल। कम टाइम हो तो 1 घंटा तो लाजमी इसको दें, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो के अच्छे से भिगो के रख दिया था और आप काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। तो यहाँ पे चावलों को रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप जो कि अभी से ही मैं करके रख लूँगी, यहाँ पे 3 अदद मैंने ले लिए कटोरियाँ, और यहाँ पे मैं 3 फूड कलर यानी कि ग्रीन, येलो और साथ इसके रेड फूड कलर आधा आधा जो 1 चम्मच अलग-अलग चम्मच में ना मैं डाल के, तो यहाँ पे इन तीनों में अलग से डाल दूँगी और 2-2 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी पानी के। पानी शामिल करने के बाद आप जब इसमें कलर मिक्स करेंगे ना चम्मच से, तो आपने चम्मच जो है ना वो साफ़ चम्मच लेना। जैसे कि ग्रीन फूड कलर में मैंने चम्मच चलाया है अच्छे से, उसके बाद इसको मैं धो लूँगी। धोने के बाद साफ़ चम्मच लेके तो दूसरे येलो फूड कलर में मैं मिक्स करूँगी। इस तरीके से ना आपके चावलों पे कलर बहुत अच्छा आएगा, मिक्स नहीं होंगे कलर अगर एक ही चम्मच से आप इनमें जो है वो मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए, इनको भी रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में तकरीबन मैंने 2.5 से 3 लीटर पानी जो है ना वो एक कढ़ाई में डाल के तो बॉयल होने रख दिया था। यहाँ पे बॉयल आ चुका है पानी में। अब इस स्टेज पे ना ये जो मैंने चावल भिगो के रखे थे ये सारे मैंने इसमें शामिल कर देने हैं, और चावल शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। दरमियानी आग पे हमने अब इनको बॉयल करना है। यहाँ पे चावलों में बॉयल जो है ना ये आ चुका है। दरमियानी आग कर देंगे और दरमियानी आग पे हमने तकरीबन 100% तक यानी कि फुली इनको कुक कर लेना है। तो यहाँ पे बाद लोगों के चावल जो है ना वो आपस में चिपक जाते हैं जो ज़र्दा या मुतंजन जब बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लीमू का रस इसमें शामिल कर रही हूँ। हमेशा मैं बिरयानी में आपको बताती हूँ कि आप सिरका शामिल कर लें या फिर लीमू का रस, इससे आपके चावल खिले खिले बनेंगे। चल के रिज़ल्ट जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आप खुद देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं अगर आप लीमू का रस इसमें शामिल कर देते हैं बॉईल करते टाइम। तो यहाँ पे आधे लीमू का रस शामिल करने के बाद हमने इसको 100% कुक कर लेना है। और यहाँ पे हमारे चावल जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पक चुके हैं और बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल 100% जो है ना आपने इनको उबालना है। जैसे मैं मसल रही हूँ ना तो पूरा चावल मसला जा रहा है, इसमें कोई कनी नहीं बाकी रह रही इस तरीके से। तो इस स्टेज पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया और चावल छलनी, बड़ी छलनी में निकालने से पहले ना तकरीबन 1 कप के करीब मैंने लेदर से छलनी में डाल दिए। ये हमने क्यों डाले हैं आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको रखते हैं साइड पे। बाकी चावल दोबारा से साइड पे जो छलनी नज़र आ रही है इसमें मैंने डाल लिए। और ये जो चावल 1 कप के करीब हमने बचाए हैं ना, इसमें से एक बड़ा चम्मच जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना ये जो हमने कटोरियों में कलर घोल के रखा था ना इसमें हमने शामिल कर देने। तकरीबन 2-2 खाने के चम्मच भर भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और तमाम तीनों कटोरियों में शामिल करने के बाद यहाँ पे जो चम्मच की उल्टी साइड है ना उसकी मदद से हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इस स्टेज पे भी आप जब मिक्सिंग करेंगे ना तो चम्मच का ख्याल रखना है, आपने साफ़ चम्मच से तमाम तीनों चावलों को जो है ना वो मिक्स करना है ताकि कलर आपस में मिक्स ना हो। और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, इनको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप है, यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, तो 3 पाव चावलों में मैंने तकरीबन पौना कप घी का इस्तेमाल किया है। और इसी पौना कप घी में से मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच कढ़ाई में डाला है।
शामिल कर दिए। घी से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है मुतंजन में। तो यहाँ पे साथ ही को ड्राई फ्रूट मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनसे भी आपको अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट इसमें शामिल करके थोड़ी देर फ्राई करिएगा। तो फ्राई करने से ना एक खस्तापन इनमें ड्राई फ्रूट्स में आ जाता है, जो कि बाद में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद एक छलनी में मैंने इनको निकाल लिए और उसी कढ़ाई में मैंने बाकी का जो ऑयल है ना ये मैंने इसमें शामिल किया। मैंने 3 पाव चावलों में 1 कप घी का इस्तेमाल किया, यानी कि 1/3 कप। एक पूरे कप में से ना एक हिस्सा अगर निकाल दें तो वो 3 हिस्से हमने शामिल किया और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने बचा लिए, जो कि हमने एंड पे इस्तेमाल करना है घी। और इस घी में ना इस स्टेज पे आपने शामिल करनी है। मैंने तो शामिल करी थी हरी इलायची और तकरीबन 4 से 5 लौंग, जो कि मैं डालना स्टेज पे भूल गई। और मैंने पहले शामिल कर दी इसमें चीनी। तो आप जब इसको बनाइएगा ना मुतंजन या जर्दे को, तो आप पहले घी में आप शामिल करिएगा हरी इलायची, थोड़ी देर के लिए फ्राई करिएगा और उसके बाद आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। तो मैंने 3 पाव चावलों में यानी कि 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो 1.5 गिलास जो है ना वो मैंने इसमें शामिल किए चीनी। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आपने इसमें 2 गिलास पूरे जो है ना वो आपने चीनी के शामिल करने, यानी कि 3 पाव 700 ग्राम अगर आपने चावल लिए हैं तो फिर 700 ग्राम ही आपने इसमें शामिल करनी है चीनी। उसके साथ मैंने आधा कप दूध शामिल करके 5 से 6 मिनट तक हमने ये चाशनी को पका लेना है ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें उबले हुए चावल शामिल करने। चावल शामिल करने के बाद ना हमने बिल्कुल हल्के हाथों से उसको मिक्स करना है, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो 100% कुक हुए हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी मिक्सिंग की ना तो फिर चावलों के टूटने का भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इनको मिक्स करना है। जब ये पकना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद ढक्कन से कवर करके 5 मिनट तक हमने कवर करके इसको पकाना है, ताकि इसकी चाशनी थोड़ी सी कम हो जाए, चावलों के साथ अच्छे से पक जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 से 6 मिनट के बाद देख सकते हैं चाशनी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, हल्के हल्के से बबल्स बनने लग गए हैं। तो इस स्टेज पे दम देने से पहले मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट स्टार्ट में बचाए थे, फ्राई करके सॉरी रखे थे, वो मैंने आधे इसमें शामिल किए हैं और आधे हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। कोई टूटी फ्रूटी मैंने इसमें शामिल किया। और यहाँ पे ये कलर्ड राइस जो मैं आपको अलग-अलग अब छल्लियों में दिखा रही हूँ, ये मैंने तकरीबन 10 मिनट तक कलर में मिक्स करने के बाद ना अलग-अलग छल्लियों में डाल के 2 से 3 पानियों में मैंने इनको धो लिया था। धोने से क्या होगा कि आपके जो दम देंगे ना जब इनको, तो फिर इनका कलर दूसरे चावलों पे नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप कलर समेत ही इसमें चावल शामिल कर देंगे तो फिर जो कलर लिक्विड होगा ना उससे बाकी चावलों का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने इनको पहले अच्छे से 2-3 पानियों में धो लेना है। उसके बाद जो हमने घी बचा के रखा था वो थोड़ा थोड़ा इन सब के ऊपर डाल दिए और आधा चाय के चम्मच इसमें शामिल किया मैंने केवड़ा एसेंस। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। और उसके बाद कुछ डाल देंगे चमचम और गुलाब जामुन। वैसे तो देगी स्टाइल में जो मुतंजन बनता है ना उसमें छोटे छोटे 1 बाइट साइज़ के चमचम और गुलाब जामुन इसमें डाले जाते हैं, लेकिन मुझे मिले नहीं थे वो वाले, तो इसलिए मैंने ये मीडियम साइज़ के डाल दिए हैं। तो बहरहाल ढक्कन से कवर कर देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। 20 मिनट के दम के बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखना है। रेस्ट हमेशा चावलों को बिरयानी हो या पुलाव जर्दा उनको दिया करें। इससे क्या होता है कि चावलों में थोड़ी देर के लिए अगर उनको रेस्ट मिल जाती है तो बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। तो आधे घंटे के बाद में आप जब इसका दम खोला है तो ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े के खिले खिले चावल माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। और यहाँ पे जो है ना हमने अब इनको डिश आउट कर लेना है। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चावलों का ख़राब नहीं हुआ। जितने भी स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो उनको अगर फॉलो करते हुए फर्स्ट टाइम भी आप ये मुतंजन बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। उसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलवाई स्टाइल में सूजी का दानेदार हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये बन के तैयार होगा और ये हलवा इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। इतना मज़ेदार बनता है माशाल्लाह से। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2-2 कप के हिसाब से ना सूजी ले लिए, 2 कप चीनी और 2 ही कप जो है ना वो मैंने घी के डाल लिए। जिस भी आपने कप या गिलास से मेजर करना है ना ये तीनों चीज़ें बराबर जाएंगी। और पानी की क्वांटिटी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लिए और इसमें तकरीबन यहाँ पे ना 3-4 खाने के चम्मच घी मैंने रहने दिया और बाकी सारा घी मैंने कढ़ाई में शामिल किया। जब घी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद ना हमने इसमें शामिल करनी है सूजी। सूजी शामिल करने के बाद अब
स्टार्ट होती है इसकी भुनाई। तो यहाँ पे चूल्हे की आंच पहले मैंने दरमियानी की हुई थी। जब घी हमारा गर्म हो गया उसके बाद जब सूजी शामिल किया तो दम वाली आग पे, दम वाली से ना बिल्कुल हल्की सी तेज़ की है और इतनी आग पे हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से। सूजी के हलवे की जो भुनाई है ना वो कभी भी तेज़ आग पे नहीं होती, क्योंकि तेज़ आग पे भुनाई करने से क्या होता है कि सूजी का कलर चेंज जल्दी हो जाता है, लेकिन बाद में वो हलवाई स्टाइल का जो टेस्ट है ना वो नहीं आ पाता। तो थोड़ी सी देर तकरीबन 4 मिनट तक भुनाई करने के बाद 1/4 कप के करीब मैंने इसमें बेसन शामिल किया छान के। बेसन से ना हलवे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही कमाल का आएगा। तो बेसन शामिल करने के बाद दम वाली आग पे मैंने प्यारा सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। यहाँ पे तेज़ आग बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल दम वाली आग पे ये फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे तकरीबन 6-7 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ कोकोनट शामिल किए हैं, इसके साथ बादाम और पिस्ते को शामिल किए हैं। अब यहाँ पे बादाम पिस्ते जो है ना ये भी हमने इसके साथ ही भुनाई करनी है, अलहदा से हमने इनको फ्राई करके रखना नहीं है, बल्कि हमने इसके साथ ही भुनाई करनी है। तो जब तक सूजी की भुनाई हो रही है एक छोटा सा स्टेप हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कप हमने सूजी ली थी, 2 कप के लिहाज से ना 1 कप अगर आप लेते हैं तो 3 गुना ज़्यादा पानी जाएगा। और यहाँ पे 2 कप के लिहाज से मैंने 6 कप पानी जो है ना उसी कप से मेजर करके 6 कप शामिल किए हैं पानी के। पानी थोड़ा सा हमने गर्म करके तो इस हलवे में इस्तेमाल करना है। सूजी के हलवे में अगर आप गर्म पानी करके इस्तेमाल करते हैं ना तो एक तो सूजी का दाना बहुत जल्दी फूलता है और बहुत सॉफ्ट ये हलवा बन के तैयार होता है। और साथ 1/4 चाय का चम्मच येलो फूड कलर मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और बॉयल आने तक हमने इसको पकाना नहीं है, बल्कि इतना हमने गर्म करना है कि जब आप इसमें हल्की सी फिंगर अपने डालें ना तो आपको ठीक ठाक इसकी गर्माइश महसूस हो रही हो। तो पानी गर्म हो चुका है, इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ हम आते हैं अपने सूजी की तरफ। तो बहुत अच्छे से माशाल्लाह से सूजी की भुनाई हो चुकी है, कलर बहुत अच्छा सा इसका चेंज हो चुका है और यहाँ पे खुशबू जो है ना वो भी बहुत ही कमाल की आ रही है। तो इस स्टेज पे ना चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल मध्यम कर दी है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी शामिल करूंगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। थोड़ा सा आपने ना साइड पे, अगर आप फर्स्ट टाइम हलवा बना रहे हैं तो इस स्टेज में ना आपने थोड़ा सा साइड पे अपने आप को संभाल के पानी डालना है, क्योंकि बाज़ औक़ात एकदम से अगर हम पानी शामिल कर देते हैं तो सूजी और ऑयल का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसकी जब छींटें उड़ती हैं ना तो बाज़ औक़ात नुकसान भी हो सकता है। तो बिल्कुल एहतियात से आपने पानी शामिल करना है। और चूल्हे की आँच पहले मैंने मध्यम कर दी थी, अब थोड़ी सी मैंने तेज़ की है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी और हल्के हाथों से ना हमने इसको मिक्स करना है। और ये देख सकते हैं गर्म पानी जैसे ही हमने शामिल किया सूजी का दाना एकदम से फूला है और अपने साइज से डबल हो चुका है। सूजी का हलवा जब भी आप बनाना है पानी शामिल करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको मिक्स नहीं करना, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, क्योंकि जब आप हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि सूजी का हलवा दानेदार बनता है, बिल्कुल वो लेज़ी नहीं बन जाती, दानेदार ज़बरदस्त हलवा बनता है। तो हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और ये देख सकते हैं ऑयल थोड़ा थोड़ा इसका ऊपर आने लग गया। इस स्टेज पे 1 चाय का चम्मच भर के मैंने हरी इलायची का पाउडर शामिल किया और पानी जब आपको लगे कि खुश्क हो चुका है तब आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी इस स्टेज पे अगर आप शामिल करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि चीनी शामिल करने की वजह से एक तो शाइन बहुत अच्छी आएगी और दूसरा हलवा बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे चीनी शामिल करने के बाद भी हल्के हाथों से मैं मिक्स कर रही हूँ आपके सामने और यहाँ पे अच्छे से जब चीनी मेल्ट हो जाएगी हलवे में तो उसके बाद ना ये जो घी हमने स्टार्ट में बचा के रखा था ना इस स्टेज पे शामिल करेंगे। घी शामिल करने से हलवे में शाइन बहुत अच्छी है, एक तो चीनी शामिल करेंगे उससे शाइनिंग आती है और दूसरा घी अगर आप एंड पे शामिल करते हैं ना तो उससे बहुत अच्छी एक चमक आ जाती है हलवे में और दिखने में बहुत अच्छा ज़बरदस्त लगता है। चीनी जो हमने हलवे में शामिल की थी ना बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसका घी आप देख सकते हैं बाहर आ चुका है। इस बात का जो कि साइन है कि हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच रोज़ वाटर शामिल किया, बहुत अच्छी खुशबू इससे आएगी। अगर रोज़ वाटर ना हो तो इसकी जगह केवड़ा एसेंस के चंद कतरे भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ना 1 मुट्ठी भर के मैंने किशमिश के दाने शामिल किए हैं, किशमिश से भी ना बहुत अच्छा हलवे में टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद चूल्हे को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे कुछ पिस्ते और बादाम से मैंने हलवे को गार्निश कर दिया और ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से मुंह में घुल जाने वाला हलवा जो है ना ये तैयार है। इतना सॉफ्ट ये बन के तैयार होता है और टेस्ट में तो उसका कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ और आपको हलवा डालते हुए देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट ये माशाल्लाह से तैयार हुआ है। सही परफेक्ट नाप तोल के साथ ये अगर आप इसी तरीके से हलवा बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम भी अगर आप बनाते हैं ना तो आपका इतना ही इंशाल्लाह ताला परफेक्ट हलवा बनेगा। और ये क्लोज से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। और इस आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा।
और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।